जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे प्रतिभा ने अपने साइड की स्टोरी बताई है और सारा ब्लेम अज्जू और कीर्ति पे डाला है, और स्पेशली सारा ब्लेम कीर्ति पे डाला है। एंड हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन एंड नाउ थिंग्स और ज़्यादा अगली होती जा रही हैं अज्जू, कीर्ति और प्रतिभा के बीच। अब अज्जू ने भी अपनी साइड की स्टोरी बताई है, जो कि पहले चुप थे, पर अब उन्होंने अपनी साइड की स्टोरी बताते हुए पहले कीर्ति का नाम क्लियर करने की ट्राई किया है और बोला है कि कीर्ति इसलिए चुप है क्योंकि उसने कीर्ति को रिक्वेस्ट किया है कि वो चुप रहे, अदरवाइज़ कीर्ति चुप रहने वालों में से नहीं है। और फिर शुरू होता है जो कि नहीं होना चाहिए था। ये फाइट और पब्लिक होती जा रही है और अगली होती जा रही है। उसने प्रतिभा के क्वेश्चंस का आंसर दिया और ये इंस्टा पे अपनी स्टोरी डाली। एक लड़की ने जिसका कोई लेना देना नहीं था, दुनिया भर की गाली, दुनिया भर की चीजें उसको बोली जा रही है, और जो इंसान बुलवा रहा है वो सोच रहा है वो सेफ है। मैं हमेशा चुप रहा क्योंकि मैं यार नहीं आनी चाहिए, बाहर नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। बट यार क्यों भाई, एक लड़की को इतना गंदा बोला जा रहा है, इतनी चीजें बोली जा रही है, मेरे को इतना गंदा बोला जा रहा है। रियलिटी तुम्हें नहीं पता थी, तुम अपनी जगह सही हो, तुम्हें नहीं पता थी रियलिटी की भाई क्या क्या चीजें मेरे साथ हुई थी। और मैं खुद पे मैं कई बार मैं रो देता हूँ चीजों को सोच सोच के, जो मेरे साथ बीती थी ना, जो चीज मैं अपने आप को कमरे में बंद रखता था और बहुत लिमिट से चीजें बहुत ज्यादा बाहर चली गई थी, वो आज तक आके बताई नहीं, सिर्फ रिकॉर्डिंग वायरल करवाई जिसमें सिर्फ उतनी चीजें दिखाई गई कि जो सिर्फ वो लड़की गलत लगे, मैं गलत लगूं। मतलब मैं पागल हो चुका हूं चीजों को देख देख के, और मैं 2 साल से इग्नोर कर रहा हूं, मतलब 2 साल से 1 साल से तो पूरा इग्नोर कर रहा हूं भाई, कि हर चीज से कि यार ना हो, ये चीजें ना हो, ठीक है। और तुम्हें लगता है सच में कि अगला इंसान सही था? नहीं था भाई, मैं मुंह पे कहता हूं नहीं था। मैं लड़ा था उस इंसान के लिए, मैंने झगड़े किए, मैंने बहुत कुछ झेला, तब मैंने जाके उससे शादी करी। फिर मैं पागल थोड़ी ना हूं कि मैं ऐसी चीजें करूंगा, कोई तो रीजन था ना उसके पीछे का। रीजन मैंने बताया नहीं आज तक, मैं आपको बताता हूं। रिकॉर्डिंग्स बहुत वायरल हुई, हर चीज हुई, और मैं फिर भी चुप मार के बैठ गया हर चीज को। दुनिया भर की गालियां मैंने सुनी, हेट मैंने झेली, और चीजें। वो लड़की इसलिए चुप बैठी है क्योंकि बिकॉज ऑफ मैंने उसको मना करा कि भाई मत बोलियो, भाई मत बोलियो, मत बोल। इस वजह से वो चुप थी और कोई बात नहीं थी। अब भाई भर चुका है, कहते हैं ना कि एक घड़ा भर चुका है, इससे ज्यादा चीजें ठीक होने का वेट किया, नहीं हुई, सोचा इंसान सुधर जाएगा, नहीं सुधरा, कोई बात नहीं, चलो जो मेरे साथ चीजें धोखा हुआ। और अगला इंसान ऐसे दिखा रहा है, फेक पर्सनैलिटी है भाई, सेम। मतलब मैं अपने अंदर आत्मा से चीजें बोलता हूं आपको कि बहुत परेशान चल रहा हूं इन चीजों से बहुत। ऑनलाइन आपके सामने कुछ ही चीजें होंगी, बट ऑफलाइन ये मेरे सर के पार डाली। मतलब ऑफलाइन तो मैं इतना हो गया था, एक टाइम पे ऐसे डिप्रेशन में चला गया था मैं। बस ये दिखा मैं वो दिखाता मैं उनके, मैं हंसता रहता हूं, खेलता रहता हूं, मैं वो दिखाता हूं। मैं कभी आके यूट्यूब पे रोता नहीं या दिखाता नहीं, या मैं परेशान हूं, मेरे साथ चीजें घट रही, मैं नहीं दिखाता। मेरे को वो चीजें एक साइड पे मेरे फांसी लग रही हो तो मैं वो चीज नहीं दिखा पाता कभी भी, ठीक है। दुनिया भर की गाड़ियां सुनता के, दुनिया भर के अपने परिवार पे लेके सारी चीजें, सब कुछ झेल के बैठ गया मैं। बट क्यों? एक इंसान के चक्कर में, और उस इंसान ने कदर, उसने पोटे ऐसे कर दिया सबको कि भाई मैं बहुत गलत हूं, या मैंने बहुत गलत। अरे यार, एक दोस्त होना या किसी दोस्त होना गलत है, तुम बोलते हो उसको टाइम नहीं दिया या उसको बारे में उसने क्या किया, या उसने जो चीजें करी, पीछे से रिकॉर्डिंग्स वायरल करना, खुद से पैसे नहीं दिखाना, बाद में मुझे नहीं पता, मेरे मतलब हेट पढ़वाने का तरीका या फिर बदनाम करने का तरीका, छोड़ा मैं पूरा बदनाम कर दिया मेरे को, पूरा हर जगह से। मैं एक टाइम ऐसा हो गया था, मतलब मैं जब मेरे को लगा था कि भाई चल ठीक है, खत्म ही कर लेते हैं अपना आपको, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत कंट्रोवर्सी चली मेरे पीछे, मुझे पता है, हमेशा आके मैं कभी नहीं बोलता। प्रतिभा के बारे में बोला कि वो अपनी कमियों को छुपाने के लिए अज्जू पे सारा ब्लेम डाल रही है, और कैसे उसने अज्जू पे हाथ भी उठाया था। अज्जू ने एक इंस्टाग्राम स्टोरी और डाली है जिसमें उन्होंने दिखाया है कि रात को प्रतिभा घर से बाहर जा रही है, गेट से बाहर जा रही है। इसमें अज्जू का कहना है कि रात को वो बाहर क्यों जा रही है, तो प्रतिभा ने भी इसका रिप्लाई देते हुए बोला है कि वो इतनी मेंटली डिस्टर्ब थी, इमोशनली वीक थी, कि वो खुद की इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, और इसलिए वो अपनी दीदी के पास गई थी ताकि उसको थोड़ा सा इमोशनल सपोर्ट मिल जाए। ये डाल दी, सारी चीजें डाल दी। मैं कह रहा हूँ मेरी जो मैंने बोली है, मेरे ऊपर आपने चीजें की है, उसका जवाब दे दो। आपने मेरे साथ धोखा किया है, मुझे चीट किया है, उसका आंसर है आपके पास नहीं है ना? लोगों को क्यों मैनिपुलेट कर रही है, क्यों लोगों को ध्यान भटका रही है चीजों से, और उसके ऊपर लेके जा रही है। मैं कह रहा हूँ मेरी चीजों का जवाब दे दो। तेरे पापा आके घर खोल के गए, तेरे सामने चीजें बोली, तूने हाथ उठाया, खाना कसम वायु की तूने नहीं उठाया था हाथ, खाली कसम की मैंने पहले उठाया था कि वायु की कसम खा रही हूँ, सबसे पहले तूने स्टार्ट किया था। बोल दे, है ही नहीं ना जवाब। कीर्ति को ऊपर लेके जा रही है, कीर्ति को ऊपर ले जा रही है, बल्कि मैंने उसको अभी भी मना किया कि भाई मत बोल, मत डाली सारी चीजें, ठीक है। बाकी आपने बोला था कि मैं रात को दी के पास गई थी, उसका आंसर दे दे। रात को वायु को छोड़ के दी के पास गई थी, तो जो वायु को तो 1 सेकंड के लिए नहीं छोड़ते, रात के 1 बजे। तो
एक बजे का ब्लॉग भी होगा, स्टोरी भी होगी, दिखा दूँ मुझे एक स्टोरी और डालू तेरी गाड़ी की लोकेशन की, कहाँ खड़ी थी, डालू डेट और टाइम के साथ। चलो मैं दिखाता हूँ, मेरे पास तो गाड़ियों की फोटो आती थी जो नंबर तो ये ना 8 है, और डालू चीज़ें। और एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, एक छोटी चीज़ जो ये एफआईआर वाली चीज़ है, मेरे यहाँ पे ना मतलब फुंसी हो रखी थी मेरे यहाँ पे फुंसी हो रखी थी, तो इसको किसी ने भेजा कि मेरे को यहाँ पे लव बाइट है, मैं अभी आप डाल दो स्क्रीनशॉट, इसने आते मेरे थप्पड़ मारा था इसने मेरे को आते ही घर पे, और देखे बिना बिना विश्वास करे कुछ नहीं, आते थप्पड़ मारा मेरे यहाँ पे। ऐसे इंस्टाग्राम स्टोरीज़ का सिलसिला कंटिन्यू रहा। प्रतिभा ने और अज्जू ने एक दूसरे को डिवोर्स देने के लिए बात भी की कि आप पेपर भेजो, मैं साइन कर दूँगी एंड दिस एंड दैट। और इस बीच में प्रतिभा की वीडियो आई कि जिसमें वो बोल रही थी कि एल्विश तो गलत चुप साबित था नहीं कर पाएगा बट तू या कोई और सुन, तुझे कह रही हूँ मैं, तुझे एल्विश मत समझना मुझे कि चुप मार जाऊंगी मैं तेरे हलक में। तो ये चीज़ भी फैंस को थोड़ा सा शॉक कर गई कि ऐसा क्या था कीर्ति के बारे में जो एल्विश ने नहीं बोला। और हम देखते हैं कि हम काफ़ी टाइम से देख रहे हैं कि बैक टू बैक कीर्ति एल्विश के बारे में बोलती है, उसके पास्ट के बारे में बोलती है, उनके कि वो साथ थी उस चीज़ के बारे में बोलता है, बट एल्विश कभी नहीं बोलता है। एल्विश उनके रिश्ते के बारे में कभी नहीं बोलता है। इनफैक्ट उन्होंने कभी इस चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं किया था कि वो एक दूसरे के साथ थे। और प्रतिभा की ये स्टोरी डाल के एल्विश के और कीर्ति के रिलेशन को और ज़्यादा क्वेश्चन मार्क कर दिया कि क्या कीर्ति ने ऐसा क्या कर दिया था कि वो दोनों अलग हुए, कीर्ति और एल्विश, और एल्विश अभी भी चुप है। और इसके साथ साथ प्रतिभा ने को स्टोरी डाली जिसमें उन्होंने बोला कि अपनी हेल्थ के बारे में बताया कि वो कितनी वीक हो रही हैं फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली। बहुत सारी चीजों का जो मैं नहीं कर पा रही हूँ, जिसके साथ पूरी जिंदगी सपने देखे उसके साथ नहीं रह पा रही हूँ, सिर्फ एक औरत की वजह से। और मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, अगर मेरी लाइफ में, मेरी फैमिली में किसी को कुछ भी होता है, मुझे कुछ होता है, मेरे बच्चे को कुछ होता है, मेरे अज्जी को कुछ होता है, इन सारी चीज़ों की जिम्मेदार सिर्फ वो औरत रहेगी हमेशा। जिंदगी में ना कभी भी तीसरे को मत आने देना तुम्हारे अपने रिश्ते में कभी भी तीसरे को मत आने देना। इसमें सारी कीर्ति के ऊपर उन्होंने सारा ब्लेम डाला, जो कि कहना हम नहीं कह सकते अभी कि सही क्या है गलत क्या है, पर किसी एक इंसान पे ब्लेम डालना भी सही नहीं है। गलती किसी की भी हो और शायद तीनों की हो, पर जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, वी थिंक दैट स्टैंड्स शुड बी कंटिन्यू कि जो भी वो कर रहे हैं पब्लिक लाइफ में, जो दिखा रहे हैं, उनके बच्चे के फ्यूचर पे क्या इम्पैक्ट डालेगा, उसके माइंडसेट पे क्या इम्पैक्ट डालेगा। जब फ्यूचर में वो बड़ा होकर देखेगा ये वीडियो, ये कंट्रोवर्सी, क्योंकि सब ऑनलाइन है, सब रहेगा मीडिया में, तो वो इस चीज़ को कैसे टैकल करेगा। एंड काफ़ी बार हमने देखा है, स्टडीज़ देखी हैं कि जो बिहेवियर फैमिली में होता है या बचपन में होता है वही उसका इम्पैक्ट बड़े होकर डलता है। इनफैक्ट ये एक बहुत फेमस एथिक्स की स्टोरी भी है कि बच्चे क्रिमिनल बड़े होकर तभी बनते हैं या थीफ तभी बनते हैं जब उनका बचपन सही जगह या सही इन्वायरमेंट में नहीं बीता हो। तो दिस इज़ जस्ट वन स्टोरी, दिस इज़ जस्ट वन थ्योरी, पर इससे हम देख सकते हैं कि हाँ, कहीं ना कहीं बच्चों के माइंड पे इम्पैक्ट डालता है। उनके बचपन में उनके साथ क्या हुआ है, उनके घर में कैसा इन्वायरमेंट है, उनके माइंडसेट पे उस चीज़ का फ़र्क पड़ता है। और जब इनका बच्चा बड़ा होकर ये सब कुछ देखेगा तो उसके माइंडसेट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, दिस इज़ लाइक हम सोच भी नहीं सकते। तो यही है कि जो भी सही है, जो भी गलत है, हालांकि उन्होंने भी एक दूसरे के लिए डिवोर्स के पेपर भी भेज दिए हैं, जो भी चल रहा है, कीप इट पर्सनल, अपने अंदर रखो, अपनी फैमिली के अंदर रखो, वहाँ डिस्कस करो, वहाँ पे क्लोज कर दो। जो भी है ऑनलाइन या पब्लिक प्लेटफॉर्म पे उसको मत डालो, क्योंकि उससे थिंग्स और भी गलत होती जा रही हैं। उनकी रेपुटेशन, सेल्फ रिस्पेक्ट सब गलत होती जा रही है। तो या दिस इज़ द स्टैंस ऑफ माइन
ऑन दिस कंट्रोवर्सी। एंड अगर आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में रखिए। एंड एज दिस चैनल इज़ न्यू, ये नया चैनल है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।